बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको बताएंगे कि आईबीएस सॉफ्टवेयर जो है ये क्यों हार्डवेयर की शॉप के लिए स्पेशल है और इसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं और ये बाकी सॉफ्टवेयर से हट के क्यों है। आमतौर पे होता ये है कि एक ही छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है वो वही हार्डवेयर की शॉप पे चल रहा होता है, जो कि छोटा सा सॉफ्टवेयर मेडिकल स्टोर के लिए डिज़ाइन होता है। जनरल स्टोर का सॉफ्टवेयर वही सेंट्री वाले यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ एक बिल शील की हद तक जो गुजारा कर रहे होते हैं। और ये गुजारे लायक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये स्पेशल डिजाइन है सेंट्री हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक के लिए। इसमें आप अपने तमाम जो है काम जितने भी हैं इजीली इस पे कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें अपनी रेट लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, एस्टिमेट बना सकते हैं और अकाउंट्स वगैरह स्टॉक मेंटेन रख सकते हैं इसमें अपना। जी, अभी इसके आपको मेन फीचर्स क्या बताता चलूँ। इसमें आप अपने जो अकाउंट्स हैं, शॉप से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप ए से लेकर जी तक टोटल आप इसमें जो है अपने मेंटेन कर सकते हैं। जिसमें अकाउंट्स आ गया, परचेजिंग आ गई, बिलिंग आ गई, उसके बाद कैश के मॉड्यूल, कैश का लेन देन, बैंक रिसीव, बैंक पेमेंट। ओवरऑल इस पे आप अपना जो है सेटअप चला सकते हैं इजीली। इस पे सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ। इस पे अपनी जो रेड लिस्ट हमने डिज़ाइन की हुई है, ये हमारी रेड लिस्ट का फॉर्म है। यहाँ पे हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू पिक आइटम और क्लियर। ये इस ब्रांड की जितनी भी आइटम्स हैं वो हमने इसमें सेव की हुई हैं। ये सारी आइटम्स इसमें आ रही हैं और हर आइटम के आगे उसका साइज, उसके रेट, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सारा कुछ आ रहा है उसके सामने। ये सारी आइटम्स जो है हमने इसमें ऐड की हुई हैं एक ही ब्रांड में। अब इसके बाद हम चलते हैं परचेज की तरफ। ये देखें, जैसा कि परचेज हमारे पास आ गई है, ये बिल हमारे पास ऐड है, एक परचेज हमारे पास ऐड है। इस पे हमारे पास एक तो डिस्काउंट परसेंटेज की ऑप्शन है, उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट की ऑप्शन है, मैनुअल डिस्काउंट की ऑप्शन है। फिर इस पे हम अपने जो है मल्टीपल प्रिंट्स जो हमें मिल सकते हैं, जैसा कि डीओ का प्रिंट, इंग्लिश उर्दू इनवाइस, डिटेल प्रिंट, डिस्काउंट इनवाइस। इंग्लिश की इनवाइस हमारे पास ये डिज़ाइन है, इसे आप अपने हिसाब से हमसे डिज़ाइन भी करवा सकते हैं। और इसमें पूरे बिल में अगर आपने डिस्काउंट करना हो परसेंटेज के हिसाब से, तो वो आप नीचे ब्रांड वाइज डिस्काउंट की ऑप्शन है हमारे पास। जैसा कि हम कहते हैं कि हार्डवेयर पे हमने डिस्काउंट लगा देना है, अभी कोई डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, हम कहते हैं जी हार्डवेयर का जो ब्रांड है ना, हार्डवेयर की जितनी भी इसमें आइटमें ऐड है उस पर हमने 10% डिस्काउंट लेना है हमने। तो हम अप्लाई डिस्काउंट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन कर देगा और टोटल अमाउंट भी चेंज कर देगा। अगर वो हम ये 10% या कुछ चेंज करके अपना एक्स्ट्रा डिस्काउंट में भी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर देते हैं, तो अप्लाई ईडी करेंगे तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा डिस्काउंट में भी आ जाएगा। ये हमारे पास परचेज का वोचर था। इसके बाद परचेज रिटर्न का वोचर है हमारे पास। परचेज ऑर्डर की ऑप्शन है, परचेज ऑर्डर भी हम अपने इसमें बना सकते हैं। और परचेज के अंदर हम अपना परचेज ऑर्डर भी पिक कर सकते हैं और अपना एस्टिमेट भी पिक कर सकते हैं। जैसा कि परचेज ऑर्डर हमने एक बनाया, अब दोबारा जब हमने वही ऑर्डर परचेज परचेज करना है हमने, तो हमें दोबारा परचेज ऐड नहीं करनी पड़ेगी। हम वही ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो वो ऑर्डर हमारे पास ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। और उसमें अगर तो कोई चेंज करनी हुई तो वो चेंज करके, अदरवाइज वैसे ही हम सेव कर लेंगे इसे। इसमें हम अपना एस्टिमेट भी पिक कर सकते हैं और सेल भी पिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ एस्टिमेट नंबर 1, वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब एस्टिमेट हम रिमूव कर देते हैं, हम कहते हैं जी सेल नंबर 1। सेल नंबर 1 आ गई हमारे पास। इसी तरह हम चलते हैं परचेज रिटर्न की तरफ। अगर कोई आपकी परचेज रिटर्न होती है तो आप इसमें अपनी एंट्री करेंगे। इसमें भी हमारे पास नीचे प्रिंट की ऑप्शन भी है, फिर ब्रांड वाइज डिस्काउंट की ऑप्शन है, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट की ऑप्शन है। अब हम चलते हैं सेल के मॉड्यूल की तरफ। सेल के मॉड्यूल में सबसे पहले हमारे पास जो है सेल ऑर्डर की ऑप्शन आ जाती है। सेल ऑर्डर किसी कस्टमर को बना के देना है तो आप सेल ऑर्डर भी बना के दे सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेट की ऑप्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है हमारी एस्टिमेट हार्डवेयर सेंट्री की शॉप में। वैसे भी आम बिजनेस में भी एस्टिमेट जो है सबसे मेन चीज़ होती है। एस्टिमेट, इस पे आप किसी भी किस्म का एस्टिमेट बना सकते हैं और वो एस्टिमेट आप अपना कॉपी भी कर सकते हैं सेल के अंदर। कोई भी एस्टिमेट आपने बनाया, वो एस्टिमेट आपका ओके हो गया, डन हो गया, वही अगर आपने सेल करना है तो वही एस्टिमेट का नंबर आप अपना इधर लिख के उसे आप इधर पिक कर सकते हैं सेल इनवाइस के अंदर। और सेल इनवाइस में जैसा कि एक बिल हमारे पास ऐड है, इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रिंट्स की ऑप्शन है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट है, थर्मल प्रिंट भी हैं, ऑर्डर थर्मल, इंग्लिश इनवाइस, उर्दू इनवाइस, डीओ प्रिंट, उसके बाद ऑर्डर प्रिंट है, डीओ कैटेगरी वाइज है, डिटेल प्रिंट है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रिंट हमारे पास बने हुए हैं। और इसमें
हमारे पास ब्रांड कॉपी की ऑप्शन भी है और इसके बाद ब्रांड वाइज डिस्काउंट की ऑप्शन भी है। जी, ये सेल इनवॉइस में तमाम फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं और इस पे हम अपना जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट की ऑप्शन भी है। इसमें मैनुअल डिस्काउंट की ऑप्शन भी है और इसमें आपके पास प्रीवियस रेट भी शो हो रहे होते हैं, सेल का प्रीवियस रेट, प्रीवियस डिस्काउंट इस कस्टमर को हमने कितना दिया था, कस्टमर वाइज डिस्काउंट भी हमें शो हो रहा होता है प्रीवियस। जी, इसके बाद हमारे पास सेल रिटर्न की ऑप्शन भी है। सेल रिटर्न में भी आप अपनी सेल भी पिक कर सकते हैं, एस्टिमेट भी पिक कर सकते हैं और परचेज भी पिक कर सकते हैं। जो भी आइटम आपने रिटर्न करनी है तो वो आप यहाँ पे अपनी रिटर्न में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैश का मॉड्यूल है, कैश एंड बैंक अकाउंट्स का मॉड्यूल जो है उसमें ये देखें, सबसे पहले हमारे पास कैश रिसीव का वाउचर आ जाता है। कैश रिसीव ऊपर हम बता देंगे किस अकाउंट में हमारा के जो है कैश रिसीव हो रहा है और नीचे हम बताएंगे किस से हम कैश अपना रिसीव कर रहे हैं, किस अकाउंट से कैश रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि उमर हार्डवेयर लिखा हुआ है, ओल्ड बैलेंस 50,000 सॉरी, ये हमने इससे रिसीव कर लिया। इस पे क्या हुआ, हमारा कैश जो है वो बढ़ गया और इसका लेजर हमारे पास कम हो गया। उसके बाद ऐसे ही अगर हमने किसी अपने वेंडर को पेमेंट करनी है या किसी भी बंदे को पेमेंट करनी है तो हम अपनी कैश पेमेंट के अंदर आगे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हुसैन सेंट्री को हमने पेमेंट की हुई है 8,000 रुपये की। सिंपल सी एंट्री है, यहाँ पे हम अपना अकाउंट जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि उमर हार्डवेयर आ गया, इस पर हम अपना जो है वो रिमार्क्स ऐड कर देंगे। कोई भी आप रिमार्क्स लिख सकते हैं कि किस वजह से हम इन्हें कैश दे रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, कोई जो भी है उसका रिमार्क्स लिख के आप इधर अपनी अमाउंट लिखेंगे और इसे सेव कर देंगे। इस पे हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट्स में सबसे पहले अकाउंट्स की रिपोर्ट हमारे पास आ गई। अकाउंट्स की रिपोर्ट में आप जनरल लेजर देख सकते हैं, डिटेल लेजर देख सकते हैं, अकाउंट समरी देख सकते हैं। अकाउंट समरी फॉर द पीरियड, मंथली कंपैरिजन रिपोर्ट, इसमें बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो देख सकते हैं आप। एजिंग रिपोर्ट है, एजिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस वगैरह, ओवरऑल जितनी भी अकाउंट्स की रिपोर्ट होती हैं वो सारी इसमें मौजूद है। उसके बाद कस्टमर रिपोर्ट, जैसा कि कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर परफॉर्म, बिल वाइज स्टेटमेंट, कस्टमर की बिल एजिंग, सेल एंड कलेक्शन। फिर परचेज में आ जाए, परचेज एक्टिविटी है, डेली परचेज है, डेट वाइज परचेज की ऑप्शन है, परचेज समरी है। उसके बाद ऐसे सेल में रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, सेलमैन वाइज अलग रिपोर्ट्स है हमारे पास, सेल ऑर्डर वाइज, डेली सेल, अनडिलीवर सेल, डेट वाइज सेल, टॉप 100 आइटम सेल, ब्रांड वाइज सेल है, कस्टमर वाइज सेल, सिटी वाइज सेल, सेल रिटर्न प्रॉफिट, मल्टीपल इसमें जो है सेल के हवाले से तमाम रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। सेल, परचेज और अकाउंट्स, सारी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है। अदर्स में हमारे पास आ जाती हैं रेट लिस्ट, पेंडिंग बिल और इन्वेंट्री की हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद है। इन्वेंट्री की आप समरी भी देख सकते हैं, लेजर भी देख सकते हैं। जैसा कि समरी आपको एक दिखा देते हैं। जी, जैसे कि ये स्टॉक समरी की रिपोर्ट है हमारी, ये हम डिटेल समरी इसकी देख लेते हैं। ये हमारे पास समरी आ रही होती है कि कौन से ब्रांड की, इस ब्रांड की आइटम है, ये साइज़ है, ये कितना ओपनिंग था, कितना परचेज हुआ, कितना परचेज रिटर्न, ओवरऑल इसकी समरी जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जी, इसमें मल्टीपल हमारे पास समरी की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। रेड लिस्ट वाइज, रेड लिस्ट 1, रेड लिस्ट 2, 3, 4, उसके बाद माइनस वैल्यू परचेज, रेड लिस्ट 5। जी, स्टॉक समरी के बाद ऐसे ही स्टोर लेजर आपको दिखाते चलें। स्टोर लेजर में आपको प्रॉपर डिटेल के साथ डाटा मिलता है कि ये परचेज हुई, जो भी वोचर होगा, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जो भी आपने किया, ये किस डेट को किया, कैसे किया, क्या हुआ, ये सारी इसमें डिटेल हमारे पास आ रही होती है।